है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। विशाल जाने लगता है। विशाल, तू वहाँ कैसे पहुँचा? मेरा मतलब, तुझे कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूँ? राजीव कहता है। विशाल चांदनी के बारे में सोचने लगता है। तेरा फोन बंद था ना, और वैसे भी जब भी तू अपसेट होता है वहीं जाता है, विशाल कहता है। राजीव मुस्कुराते हुए, ठीक है, अब जा। विशाल बाहर आ जाता है। विशाल डॉक्टर से, प्लीज डॉक्टर, मेरे आने तक इसका ख्याल रखना। डोंट वरी, सिर में गहरी चोट लगी है, दर्द भी बहुत होगा, इसीलिए हमने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर आराम से सोएंगे। थैंक यू डॉक्टर, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। विशाल चला जाता है। इधर चांदनी पिंकी के रूम में बैठी है। डर और घबराहट की वजह से उसे पसीना आ रहा है। उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। चांदनी, तू यहाँ क्या कर रही है? पिंकी पूछती है। कुछ नहीं, ये गिफ्ट्स रखने आई थी, चांदनी कहती है। चल, सब लोग जा रहे हैं। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ, चांदनी कहती है। जल्दी आ। पिंकी चली जाती है। उसके जाते ही चांदनी विशाल को फोन करती है। चांदनी, तू भी ना, राजीव ऑफिस में है, काम कर रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा, विशाल कहता है। सच कह रहे हो? हाँ हाँ। कान्हा जी, आपका धन्यवाद, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। विशाल फोन काट देता है। सॉरी चांदनी, तुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर अगर तुझे सच बता दिया ना तो तू परेशान हो जाएगी। कान्हा जी, मैंने तो गुस्से में कह दिया था कि मुझे राजीव की शक्ल भी नहीं देखनी, पर आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। प्लीज कान्हा जी, बस एक उन्हें देखना चाहती हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है, प्लीज, चांदनी कहती है। चांदनी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? रोनित पूछता है। मैं बस आ ही रही थी, मेरी दादी माँ आपको बुला रही है, रोनित कहता है। जी। चांदनी रोनित के साथ नीचे आती है। चांदनी, आओ बेटा। थैंक यू बेटा। दादी माँ, आप मुझे थैंक्स कहकर शर्मिंदा मत करिए। ठीक है, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, शारदा कहती है। बोलिए ना दादी माँ। मुझसे मिलने घर आओगी? शारदा पूछती है। चांदनी शारदा के गले लगते हुए, वादा, जरूर आऊंगी। सुखी सावित्री के पैर छूते हुए, अच्छा माँ जी, चलते हैं। खुश रहो, सावित्री कहती है। जल्द आएंगे हम पिंकी की हल्दी लेकर, पूनम कहती है। जी। मैं जाऊं? समीर पूछता है। नहीं, पिंकी कहती है। जाऊंगा नहीं तो बारात लेकर कैसे आऊंगा? समीर पूछता है। फिर जाइए और जल्दी से आइए। समीर पिंकी को गले लगाता है। गुड नाइट। गुड नाइट। निशा और पैम की नजर समीर और पिंकी पर है। सब लोग जाने के लिए घर के बाहर आ जाते हैं। विशाल भी आ जाता है। कहाँ गए थे? मनोरमा पूछती है। कुछ जरूरी काम था। विशाल शारदा के पैर छूता है। खुश रहो। बलराज कहते हैं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी, सिन्हा कहते हैं। चलते हैं, देव कहते हैं। सब लोग गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। पिंकी की सारी फैमिली अंदर आ जाती है। चांदनी विशाल की तरफ सवाल भरी नजरों से देखती है। चांदनी, वो ऑफिस में है, काम खत्म होते ही आ जाएगा, अंदर चले? हाँ। चांदनी और विशाल भी अंदर आ जाते हैं। बलराज साहब को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इतने बड़े आदमी हैं, सावित्री कहते हैं। सही कहा आपने बीजी, रमेश कहते हैं। चांदनी मन में, राजीव ठीक है तो मेरा दिल ये बात क्यों नहीं मान रहा है? बीजी हम भी चलते हैं, बहुत रात हो गई है, सिन्हा कहते हैं। हाँ बीजी, सुबह जल्दी उठना है, हमारी पिंकी की हल्दी जो है, सुमन कहते हैं। ठीक है, पर सुबह सब जल्दी उठ जाना, बहुत सी रस्में होंगी कल, सावित्री कहते हैं। चांदनी मन में, अगर मैं घर गई तो राजीव को देख पाऊंगी, क्या करूं? चांदनी कहती है। आंटी, पिंकी आपके साथ नहीं जाएगी, वो अब शादी तक यहीं रहेगी, पिंकी कहती है। हाँ मामी, चांदनी खुशी से। ठीक है, चलिए हम तो चलें, सुमन कहती है। चलो। विशाल मन में, ओह गॉड, अब यहाँ से कैसे निकलूं? विशाल, जरा राजीव को फोन कर, अब तक नहीं आया, सावित्री पूछती है। दादी, थोड़ी देर पहले ही उसका फोन आया था, वो लेट हो जाएगा, विशाल कहता है। अच्छा ठीक है, अब चलो सब लोग आराम करो। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विशाल अपनी जगह बेड पर तकिया रखकर खिड़की से कूदकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां राजीव सो रहा है। डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? विशाल पूछता है। अब ठीक है, आप इन्हें सुबह ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। राजीव की आंख खुल जाती है। अब दर्द कैसा है?
ठीक है, कैसा रहा आज का फंक्शन? विशाल बैठते हुए, बहुत बढ़िया, सबने तुझे बहुत मिस किया। सबने? हाँ सबने, बस चांदनी ने तेरे बारे में नहीं पूछा। पर क्या मैंने तुझसे उसके बारे में पूछा? विशाल मुस्कुराते हुए, नहीं मैंने तो ऐसे ही बता दिया। आई एम सॉरी विशाल, राजीव कहता है। सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक वादा कर, पिंकी की शादी एंजॉय करेगा, खुश रहेगा। प्रॉमिस। तूने घर पर किसी को बताया तो नहीं ना? राजीव पूछता है। नहीं बताया। तू यहाँ कैसे आया? सबसे छिपकर। क्या? हाँ, सुबह घर पहुंचकर सबको बता देंगे। तू रेस्ट कर, मैं हमारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, विशाल कहता है। ठीक है। विशाल बाहर आ जाता है। मैं यहाँ चांदनी के बारे में सोचकर परेशान हो रहा हूँ और उस लड़की को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। चांदनी ऐसी तो नहीं थी।